तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गन गॉड गेमिंग। और आज मैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये अपना गेम है गन गॉड 5v5। इसके बारे में मैं बात करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग इस गेम की जो है बेस्ट सेंसिटिविटी कैसे सेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी यानी कि सेटिंग। तो मतलब कि ऐसा कौन सा सेटिंग है इस गेम का जिसको हम लोग करके अपना जो है गेम को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ फ़ोन प्लेयर हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैंने माउस यूज़ किया है ताकि ज़्यादा एडिटिंग ना करना पड़े और आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ गेम की सारी सेटिंग। तो चलिए पहले मैं एक बार आपको अपना रैंक चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल जो मेरी रैंक है वो अभी करेंटली मैं नंबर 1 पर हूँ। और आपको मैं एक बार अपनी आईडी पहले चेक करा देता हूँ। तो आप यहाँ से मेरी आईडी एक बार देख सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ अपनी जो है इसी गन गॉड 5v5 गेम की बेस्ट सेटिंग के बारे में। तो चलिए पहले मैं ट्रेनिंग में चलता हूँ वहाँ पे, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो गाइस, हम ट्रेनिंग में यहाँ पे आ चुके हैं और जो हमारे गेम में जो है सेंसिटिविटी वो कुछ ही जो सेटिंग है वो बस कुछ ये 3-4 ही है मेन और बाकी सब नॉर्मल है। तो बस हमें, अगर हम उनको समझ लेते तो हमारा जो है गेम में बहुत ही मतलब हमारा गेम प्ले बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी आप कोई भी गन चलाते हो मैटर नहीं करता, बस हमारा जो है सेंसिटिविटी बेस्ट होना चाहिए अपना। उससे फिर हमारा जो है हेडशॉट भी ज़्यादा लगेंगे और गेम प्ले भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम सेंसिटिविटी है, एडीएस सेंसिटिविटी है, तो ये दोनों नंबर 1 नंबर 2 है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर जो है नंबर 3 पे वो एम एक्सेलरेशन है और ये एम इंटेंसिटी। तो ये 4 हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू। बस ये 5 जो सेंसिटिविटी है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में और हमें बस इसको सही करना है। उसके बाद हमारा गेम प्ले खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो आइए मैं आपको जो है बताता हूँ कि हम जो है इन सेंसिटिविटी को कैसे सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये एम सेंसिटिविटी, एम इंटेंसिटी, एम सेंसिटिविटी है, ये क्या होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं जो है गन मूव कर पा रहा हूँ। जो ये जो मेरी गन की मूवमेंट है, ये जो मेरा मूवमेंट है गन का यहाँ से यहाँ तक, बस इसी की स्पीड को हम लोग कहते हैं एम सेंसिटिविटी। तो अगर आपका एम सेंसिटिविटी कम रहेगा तो आप इसको धीरे धीरे मूव कर पाएंगे और अगर आपका एम सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगा तो ये थोड़ा सा मूव करने पे गन आपका बहुत फास्ट मूव होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अभी 100 है मेरा, तो मैं अगर आप यहाँ पे आपको जीरो करके दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको जीरो सेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने जीरो सेट कर दिया आप देखेंगे कि मेरा जो है गन बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा। मतलब कि मूव हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है, बहुत ही कम मूव हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, मूव बहुत कम हो रहा है। तो बस यही है, एम सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है। ये बस आपका जो है गन का मूवमेंट, यानी कि आपका जो आप कह सकते हो आपका जो है गन का मूवमेंट है, उसी को हम लोग एम सेंसिटिविटी कहेंगे। तो एम सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है, बस आपका गन का मूवमेंट है। आप इसे अगर ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो है गन फास्ट मूव होगा और उससे क्या होगा, एनिमी पे भी जल्दी जाएगा। तो एम सेंसिटिविटी मैं अगर रिकमेंड करूँगा, अगर आपका 2 GB या 4 या 6 GB रैम तक का फ़ोन है तो आप इसे 100 रखें। अगर आपका 8 GB या उससे ज़्यादा है तो आप इसे 90 भी रख सकते हो। आप इसे 90 भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपका 6 GB रैम तक का फ़ोन है तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको आप 100 ही रखिए। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी क्या है। ये जो सेकेंड नंबर पे एडीएस सेंसिटिविटी है, तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो एडीएस सेंसिटिविटी जो है ये अपना नॉर्मल एम सेंसिटिविटी की तरह ही है, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं फ्रेंड्स। तो हम पहले आपको बताते हैं कि मैं पहले आपको बताता हूँ कि एडीएस सेंसिटिविटी का आखिर रोल क्या है। तो अगर आप, जैसे कि एम सेंसिटिविटी मैंने 100 सेट कर लिया, तो एडीएस सेंसिटिविटी भी हमें क्या करना है, सेम टू सेम एम सेंसिटिविटी के ही सेट करना है। वैसे अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो हमारे गेम प्ले पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। देखो, तो ये हमारा जो स्क्रीन मूवमेंट है ये कोई स्लो भी नहीं है। हमारा स्क्रीन मूवमेंट कम भी नहीं हो रहा है और ना ज़्यादा हो रहा है, बस ये नॉर्मल जैसा था वैसा ही है। तो एडीएस सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं है, वो हमें अभी 1 मिनट में ज़रा ट्रेनिंग बैक करके फिर से वापस कर रहा हूँ। तो एडीएस सेंसिटिविटी हमें उतना ही रखना है जितना हमारा जो मेन सेंसिटिविटी, एम सेंसिटिविटी है, उतना ही रखना है। तो एडीएस सेंसिटिविटी भी अगर मैं जीरो भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो है ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है गेम प्ले पे। नॉर्मल अपना जो है गन चल रहा है, बस ये जो स्कोप है ये थोड़ा सा कम हो गया है, स्कोप का मूवमेंट कम हो गया है।
तो ये जो स्कोप का मूवमेंट है यही हमारा एडीएस सेंसिटिविटी है। हालांकि अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो हमारा स्कोप का मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगा। देखिए अब क्या यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोप का जो मूवमेंट है वो कितना फास्ट हो गया है। तो ये एडीएस सेंसिटिविटी कुछ भी नहीं, ये हमारी स्कोप का मूवमेंट है। तो वो जो एम सेंसिटिविटी था वो हमारे गन का मूवमेंट था, और एडीएस सेंसिटिविटी जो है वो हमारी स्कोप का मूवमेंट है। तो हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि एम सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी क्या है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितना आपका एम सेंसिटिविटी आप उतना ही एडीएस सेंसिटिविटी रख लो। तो मेरा जो है दोनों 100 ही रहता है हमेशा। तो मैं भी आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप इस दोनों को 100 रख सकते हो। स्नैपर के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एम एक्सेलरेशन पे। तो थर्ड नंबर पे ये सेंसिटिविटी है एम एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ। जब भी हम फायर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है अपने जो एनिमी के पास अपना एम ले जाके। जैसे कि मैं यहाँ पे एनिमी के पास अपना एम ले जाके ड्रैग किया, तब जाके उसको बुलेट लगा और वो फिर नॉक हुआ। तो ये जो अपना एम एक्सेलरेशन है ये बस यही शो करता है कि आपका जो एनिमी पे कितना फास्ट एम जाएगा। तो अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो आपका जो दूसरे गन्स के लिए, यानी कि किसी भी अदर गन के लिए आपका एम फास्ट नहीं होगा। स्नाइपर के लिए तो ये एम ऊपर वाले दोनों सेंसिटिविटी से काम हो जाता है, लेकिन अदर गन्स के लिए आपका एम एक्सेलरेशन अगर ऑफ होगा तो आपका ड्रैग नहीं होगा बिल्कुल भी, आपका एम स्टक रहेगा एनिमी के पैरों के आसपास। तो अगर आप इसको ऑन रखते हो तो आपका जो है एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ये देखिए, तो ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा आपका। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ऑन रखिए, और इसको भी मैं 100 पे रख के खेलता हूँ। तो मैं तो 100 पे रख के खेलता हूँ, तो आप भी इसे 100 पे रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो आप आते हैं अपना लास्ट सेंसिटिविटी जो है फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है वो हम लोग समझ लेंगे तो हमारा इस गेम में जो है बहुत ही अच्छा सेंसिटिविटी बिल्ड हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो ये जो हमारे स्क्रीन का डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही है फील्ड ऑफ व्यू। ये जो हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस है ये फील्ड ऑफ व्यू है हमारा। तो अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, जैसे ये अभी 80 पर है, तो मैं अगर इसको कम कर देता हूँ तो ये देखिए बहुत ही पास आ चुका है। ये जो है बहुत ही छोटा हो गया, ये हमारा डिस्टेंस कम हो गया। यहाँ से फिर क्या होता है कि मुझे ज़्यादा बंदे, इस साइड के बंदे नहीं दिख पाएंगे, और इस साइड के बंदे अगर मैं आगे चला जाऊँगा तो नहीं दिख पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं जैसे ही आगे आऊँ मुझे इधर के बंदे नहीं दिख रहे और इधर के भी एनिमी नहीं दिख पा रहे मुझे। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है आपका, जूम इन या जूम आउट आप उसे कह सकते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू आपका जूम हो गया एक तरह का। तो अगर आप इसको ज़्यादा रखते हो तो ये जूम आउट की तरह ये फंक्शन करता है। जैसे ही मैंने फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा रखा, एक सेकंड फ्रेंड्स, जैसे ही आप फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा रखोगे तो वो जूम आउट की तरह वर्क करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की भी अभी क्लियर शो हो रही है। वही अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू को जो है कम कर देता हूँ, जैसे अभी 80 है, तो फील्ड ऑफ व्यू को अगर मैं कम कर देता हूँ 45 या लेट सपोज 50, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम दिखाई देगा। तो मुझे जो ये इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस बहुत कम दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, मैं साइड के एनिमीज़ को ईजिली नहीं देख पाऊँगा। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा आप लोग को कि ये जो फील्ड ऑफ व्यू है इसे भी आप मैक्स पे रखिए, यानी कि 80 पे रखिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसे हमेशा 80 पर ही रखता हूँ। और उसके अलावा फिर तो जैसे ही आप इसे जो है 80 पर रखेंगे तो आपको इस साइड के एनिमी और इस साइड के एनिमी क्लियर दिखाई देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपको एनिमी की विजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी, और एनिमी कहाँ से आ रहा है वो आपको क्लियर पता चलेगा। तो बस यही हमारे थे कुछ 4-5 सेटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ एडिट तो नहीं किया है, पर आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट है गेम रिलेटेड तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।